आप सभी का आज की ऑनलाइन आराधना में स्वागत करती हूँ। आइए हम आज की आराधना पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करें। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। या की स्तुति करो। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं, आपको लाखों लाख हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमें दिया। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सप्ताह भर बचा करके रखा और आज नए सप्ताह का नया दिन दिखाया कि आज के दिन हम आपकी आराधना स्तुति करने वाले हो सके। हे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करती हूँ जितने लोग भी इस आराधना को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, हर एक को आपके पवित्र हाथों में सौंप देती हूँ। हर एक को अपने आशीषों से परिपूर्ण कीजिए। दिन के बाकी समय को और इस आराधना के हर एक भाग को आपके पवित्र हाथों में सौंप देती हूँ और इस विनती को आपके प्यारे बेटे यीशु ख्रिस्ट के प्रिय और मीठे नाम से मांग लेती हूँ। सुनो और ग्रहण कर, आमीन। आइए अभी हम गीत पुस्तिका से गीत नंबर 198 गा लेंगे। सब कुछ त्यागो पर बाइबल को न छोड़ो, उसकी सब शिक्षा पर दे अपना ध्यान। निश्चिंत वह उसकी नींद से जगाता, उसमें है जीवन अनंत का बयान। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल जाला और शिक्षक है। बाइबल न छोड़ो, वचन का निधान है, जिसमें है वह नित सपा से उधार। हे मेरे मन उसको अपना तू कर ले, उसके सगुन है अथाह और अपार। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल उजाला और शिक्षक भी है। भक्तों के लिए है बाइबल एक दीपक, उससे जवान पाप से रुक जाते हैं। जीवन जब भ्रष्ट हुआ तब देती आशा, बूढ़ों के लिए आधार और सहाय। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल उजाला और शिक्षक भी है। आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ लेंगे और इसके लिए हम निकाल लेंगे पाठ नंबर 18। उत्तरवादी पाठ पढ़ने में शामिल होंगे और इसके लिए निकाल लेंगे पाठ नंबर 18, जिसका शीर्षक है मसीही आचरण, जो कि पाया जाता है मत्ती 7वां अध्याय 1 से 5 पद तक और 7 से 12 पद तक। हम अपना अपना हिस्सा बारी बारी से पढ़ लेंगे। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कह सकता है कि ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, वह मछली मांगे तो उसे सांप दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो।
आइए हम प्रेरितों का विश्वास वचन और उसके बाद प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोल लेंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। अभी समय होगा कलीसियाई सूचना का, और उसके लिए मैं निवेदन करती हूँ स्थानीय पासवान रेवरेंड राकेश प्रकाश जी से कि वो हमें सूचना सुनाएंगे। आज की आराधना में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सियोन मेनोनाइट चर्च सांकरा बंगला के प्रत्येक सदस्यों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार देता हूँ। प्रियो, मैं धन्यवाद देता हूँ कि शुक्रवार को जो प्रार्थना मीटिंग हमने जो आयोजित किया 19 घंटे का, उसमें आपने बहुत ही अच्छा सहयोग दिया और आपने सभी पॉइंट्स पर जो दिए गए थे उनके लिए आपने प्रार्थना किया है, और इसी प्रार्थना के कारण आज हम सभी भले और चंगे पाए जाते हैं, आप भले चंगे पाए जाते हैं। सो ये जो प्रार्थना की जो कड़ी है अभी नहीं टूटेगी, पर हम इसे बराबर आने वाले दिनों में भी करते रहेंगे। आप इसे स्मरण रखें। शुक्रवार के दिन जो समय आपको दिया जाता है, आप अवश्य ही उस दिन कुछ समय प्रार्थना में आप जरूर बिताएं, सभी को स्मरण करें। प्रियो, आज के संदेश जो हमारे आदरणीय बिशप एन आशावान जी लाए हैं, उन्होंने अपने समय को दिया, मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं, और साथ ही साथ आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी कलीसिया के आदरणीय बिशप को, जो हमारी पूरे मेनोनाइट चर्च इन इंडिया के बिशप हैं, आप उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में सर्वदा स्मरण करते रहें और इसी प्रकार से आप प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते रहें। हम धन्यवाद देते हैं कि आपका सहयोग जो है, भेंट की राशि जो है वो बीच बीच में मिलता रहता है। हमारे कोषाध्यक्ष महोदय के पास आप उसे बराबर जमा करें, सहायक कोषाध्यक्ष के पास आप जमा करें, ताकि कलीसिया का जो कार्य है वो अच्छे से हो सके। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जब भी बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, आप प्रयास करें कि आप भीड़ वाली जगहों में न जाएं, बराबर मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, और हमेशा आप अपने घर से प्रार्थना करके निकलें, ताकि परमेश्वर के दूत आपकी रक्षा को कर सकें। मेरे पास अन्य कोई सूचना नहीं है, लेकिन हम अपनी आराधना को जब तक कोई और सरकारी आदेश नहीं आता है, इसी प्रकार से रेगुलर करते रहेंगे। धन्यवाद। अभी विशेष गीत का समय होगा, और इसके लिए मैं निवेदन करती हूँ बहन स्नेहा थापा से कि वो अपना विशेष गीत हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में नमस्कार। To you alone
thee. You alone are my strength, my shield. To you alone be my spirit cheer. You alone are my heart desire, and I long to worship thee. Thank you. अभी समय होगा कलीसियाई प्रार्थना का, और इसके लिए बहन शोभना मराई को मौका है कि वो कलीसियाई प्रार्थना में भाग लें। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। आइए हम प्रार्थना करें। अत्यंत सच्चा महान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जीवन के उन सारे उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में बहुत आयत से दिया है। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर आपकी दया, आपकी करुणा, आपके प्रेम के लिए जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुत आयत से मिला है। पिता परमेश्वर, आपने हमें जीवन दिया, जीवतों के बीच में रखा, तेरे नाम की जय हो। जाने अनजाने प्यारे प्रभु जो कुछ भी हमसे गलती हो गई उसे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से क्षमा कर दे। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन की सेवकाई के लिए जो हमारे बीच में रखा जाएगा। पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे आत्मिक विकास होने पाए और पिता परमेश्वर हमारा विश्वास जीवन के हर क्षण में हर पल में तेरे प्रति बढ़ने वाला हो सके। प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के पास्टर, बिशप और सेवक सेविका के लिए कि पिता परमेश्वर तूने उन्हें अब तक के संभाल के रखा है, आगे जीवन में भी उन्हें संभालना। उन्हें तूने जो एक जिम्मेवारी दिया है कलीसिया को चलाने के लिए उसे वे भली भांति करने वाले हो सके और उनके कार्यों में, उनके सोच विचारों में आपकी ओर से उन्हें अगुवाई प्राप्त हो, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हमारे कॉन्फ्रेंस के सारे अगुओं के लिए कि उन्हें तो एक अच्छी समझ की शक्ति प्रदान कर पिताजी, ताकि वे अच्छे निर्णय लेने वाले हो सके और कलीसिया की एक उन्नतशील योजना को करने वाले हो सके, कलीसिया दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने वाले हो सके। प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं जितने भी मसीही अस्पताल हैं और स्कूल जो चल रहे हैं पिताजी उसके लिए कि वे निरंतर आगे बढ़ने पाए और आपकी महिमा उनके कार्यों के द्वारा होने पाए। जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी नर्सेस हैं और जितने भी वर्कर्स हैं पिता परमेश्वर, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं, सबको आपके सम्मुख लाते हैं कि उनकी सेवा के द्वारा मरीज जो है वो चंगाई को प्राप्त करने वाले हो सके, आपको पहचानने वाले हो सके कि सचमुच आप ही एक चंगा करने वाले महान जीवते सामर्थ्य पिता परमेश्वर हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जो इन दिनों अभी विपरीत परिस्थितियों के कारण स्कूल कॉलेज बंद हैं और विद्यार्थी जो है वे शिक्षा ठीक से नहीं ले पा रहे हैं पिताजी, प्रार्थना करते हैं कि ये सारी विपरीत परिस्थितियां प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए और एक सामान्य गतिविधि इस छत्तीसगढ़ राज्य में चलने पाए पिता परमेश्वर, और इसी प्रकार पूरे देश में भी सामान्य परिस्थितियां स्थित और निर्मित होने पाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं विद्यार्थी जब विद्या अध्ययन करते हैं पिताजी, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ की शक्ति दे और इन्हें एक ऐसा अच्छा विद्वान बना पिता परमेश्वर, ताकि वे अपने राज्य के लिए एक गौरवशाली बच्चे बन सकें। प्यारे प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है कोविड-19 के लिए, जबकि वे विश्व में काफ़ी तेजी से फैल रहा है, होने दे प्यारे प्रभु। जितने भी हमारे मसीही परिवार हैं उन सबको उन ऐसे बीमारी से बचा के रख, ऐसे महामारी से बचा के रखना पिता परमेश्वर। और जो जितने भी संकट उनके जीवन में आते हैं, चाहे आर्थिक परिस्थिति हो, मानसिक चिंताएं हो, शारीरिक दुर्बलता हो, वे सब प्रभु यीशु के नाम से दूर कर दे पिताजी और उन्हें के मन में एक शांति प्रदान कर, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि आपका प्रिय बेटा शांति का राजकुमार है। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि हर एक के घर में उस शांति स्थापित होने पाए।
प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है इसी प्रकार से कि हमारे MCI में जितने भी 21-22 जो कलीसियाएं हैं और हर एक जगह के विश्वासियों को प्रभु तू चंगाई के घेरे में रखना पिता परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा को वे देखने वाले हो सके। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है कि आगे जीवन में भी तू हमको बचा के रखना, संभाल के रखना और हम सदैव आपके नज़दीकी में जीवन बिताने वाले हो सके और आपकी ओर ताकने वाले हो सके, अपने मनों को फिराने वाले हो सके पिता परमेश्वर, ताकि हम उन संकट के दिनों में भी तेरी पनाह में रहने वाले हो सके और भले चंगे स्वस्थ और सुरक्षित पाने वाले हो सके। प्रभु जी, बाकी के समय को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ और इस विनती को मैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज की आराधना पाठ पढ़ लें और आज की आराधना पाठ के लिए सेविका श्रीमती एस आशावान से निवेदन है कि वो आराधना पाठ पढ़ने और प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई करेंगी। आराधना पाठ के लिए मैं पढ़ लूंगी नहूम नबी की पुस्तक अध्याय 1 पद 1 से लेकर पद 8 तक। नहूम अध्याय 1 पद 1 से लेकर पद 8 तक, जिसमें यूं लिखा है, निनवे के विषय में भारी वचन, एलकोशी नहूम के दर्शन की पुस्तक। यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। यहोवा विलम्ब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पांवों की धूली है। उसके घुड़कने से महानद सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाता है। बाशान और करमेल कुमलाते और लबानोन की हरियाली जाती रहती है। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं और पहाड़ियां गल जाती हैं। उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है, और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है। उसकी जलजलाहट आग की नाई भड़क जाती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती हैं। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। परंतु वह उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का अंत कर देगा और अपने शत्रुओं को खदेड़कर अंधकार में भगा देगा। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें जीवितों के बीच में रखा, सारी आशीषें दी। और पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें पवित्रवार के दिन ऐसा सुंदर अवसर दिया पिता कि हम तेरी आराधना स्तुति कर सकते हैं। पिता, आज की आराधना के लिए हम आशीष चाहते हैं पिता, और हम धन्यवाद देते हैं तेरे इस जीवित वचन के लिए जो कि हमारे पास है, और हम उसे समय समय पर पढ़ते हैं और पढ़कर अपने जीवन के लिए शिक्षाएं लेते हैं। पिता, अभी जो कुछ भी पढ़ा उसे हमें समझने की सामर्थ्य प्रदान करना, ताकि हम उसे समझकर, सीखकर उसके अनुसार से चलने वाले हो सकें। जितने भाई बहन इस वचन को सुनते हैं पिता, उनके साथ होना, उन्हें अपनी ओर से ज्ञान बुद्धि प्रदान करना, ताकि जो हमें सिखाया जाता है, समझाया जाता है, उसे हम अच्छी तरह से सीख सकें, समझ सकें और उसे हम अपने जीवन में काम में लाने वाले हो सके पिता। और पिता, हम अपने बिशप साहब को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं, उनके भी साथ होना, उन्हें भी अपनी ओर से आत्मिक भरपूरी प्रदान करना, ताकि उन्होंने जो कुछ भी तैयारी की है वो तेरी इच्छा के अनुसार से, तेरी अगुवाई से वे बोलने वाले हो सके, जिससे कि हम जो सुनते हैं वे सब आत्मिक रूप से लाभ प्राप्त करने वाले हो सके। पिता, आज के इस वचन को
तेरे हाथ में सौंपते हैं और इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो, ग्रहण कर ले। आमीन। अब हम आराधना के सबसे महत्वपूर्ण खंड में पहुंच चुके हैं और आज के संदेश के लिए मैं निवेदन करती हूं बिशप एन आशावान जी से कि वो आज का संदेश हमारे बीच में प्रचार करें। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में प्रेम भरा नमस्कार मिले। आज के ऑनलाइन रविवारी आराधना में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि एक और अवसर परमेश्वर की दया से मिला है कि परमेश्वर के जीवते वचन को परमेश्वर की प्रजा के सन्मुख प्रस्तुत कर सकता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो कि परमेश्वर की बड़ी दया से हमारे पास समय है जब कुछ समय हम अपना ध्यान परमेश्वर के जीवते वचन की ओर लगाएंगे। जो आराधना का पाठ हमने पढ़ा नहूम नबी की पुस्तक के पहले अध्याय से, वहां पर हमको निनवे के विरुद्ध परमेश्वर के क्रोध के बारे में पढ़ने को मिलता है। जो विषय मैंने आज के लिए चुना है वो है परमेश्वर का क्रोध। योना नबी की पुस्तक को पढ़ने से निनवे के बारे में हमको पता चलता है कि योना के प्रचार के परिणाम स्वरूप निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की परमेश्वर ने ठानी थी उसको ना किया, परंतु लोग फिर से मूर्ति पूजा में, निर्दयता में व सताव की ओर लौट गए। निनवे का पतन 612 ईसा पूर्व में हुआ, जबकि उसे बेबीलोन वासियों, मादियों व साथियों द्वारा मिलकर जीत लिया गया। नहूम नबी भविष्यवाणी करता है कि निनवे का पतन होगा। दूसरे अध्याय में नहूम नबी की पुस्तक के निनवे के पतन की भविष्यवाणी हमको पढ़ने को मिलता है। पहले अध्याय में हम निनवे के विरुद्ध परमेश्वर के क्रोध के बारे में पढ़ते हैं और नहूम नबी जो है लिखता है कि परमेश्वर के क्रोध का सामना कौन कर सकता है और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है। परमेश्वर के चुने हुए लोग जो विश्वासी हैं वे कहलाते हैं और परमेश्वर के जीवते वचन को पढ़ने से पता चलता है प्रियो कि परमेश्वर जो है वो आज्ञाकारिता का जीवन चाहता है। अगर हम इस बात पर विचार करें कि परमेश्वर क्यों क्रोधित होता है और तब इस बात को हम बाइबल में जाकर के पाते हैं कि उसके लोगों के जीवन में अनाज्ञाकारिता के कारण, अर्थात विश्वासी जब अनाज्ञाकारिता का जीवन जीता है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो है वो क्रोधित होता है और परमेश्वर का जीवता वचन जो है वो हमें इस बात के प्रति सजग करता है, सावधान करता है कि हम अपने यहोवा परमेश्वर को क्रोध दिलाने के प्रति सावधान रहें, गुस्सा दिलाने के प्रति हम सावधान रहें। परमेश्वर के नैतिक गुण के जहां तक बात है, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो है वो भस्म करने वाली आग के समान है। परमेश्वर जो है वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। पर हम विश्वासियों के लिए जो उसकी निज प्रजा हैं, जो उसकी संतान है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उनके लिए बड़े राहत भरी बात है कि हमारा परमेश्वर जो है वो विलंब से क्रोध करने वाला है।
तीसरे पद में नाहुम नबी कहता है, यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। परमेश्वर क्रोधित होता है। जब हम मूसा के जीवन को देखते हैं और तब इस बात को हम पाते हैं, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में दर्शन दे करके बुलाहट दिया था और अपने लोगों की अगुवाई के लिए उसको जिम्मेवारी देना चाहता था, हम वचन में पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर की आज्ञा को मानने के बदले हीला हवाला करता है, आनाकानी करता है। निर्गमन की पुस्तक और उसके तीसरे अध्याय में हमको मूसा की बुलाहट का वर्णन मिलता है, जहां पर जलती हुई झाड़ी का वर्णन है। और जब परमेश्वर मूसा को कहता है कि मैं तुझको फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए, तब मूसा जो है वो परमेश्वर से कहता है, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं। पर परमेश्वर मूसा को कहता है, मैंने ठान लिया है कि मैं अपनी प्रजा को मिस्र के दुखों में से निकाल करके उस दूध और मधु की धारा बहने वाले देश में पहुंचाऊं। और मूसा जो है, जब हम चौथे अध्याय को पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक के, तब मूसा कहता है परमेश्वर को कि लोग जो है वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे, वे इस बात को नहीं मानेंगे कि तुझको परमेश्वर ने दर्शन दिया है। और तब परमेश्वर कुछ चमत्कार उसको दिखाता है। उसके हाथ की लाठी को वो सांप बना देता है और सांप फिर से लाठी बन जाती है। उसका हाथ जो है वो कोड़ के समान श्वेत हो जाता है और फिर से वो जैसा उसका शरीर का त्वचा था ठीक उस प्रकार से हो जाता है। इस प्रकार से परमेश्वर जो है उसको चमत्कार दिखाता है, पर फिर भी वो आनाकानी करता है, परमेश्वर की आज्ञा को मानने से कतराता है और कहता है मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, मैं तो जीभ का भद्दा हूं इत्यादि। और तब परमेश्वर कहता है मुंह को किसने बनाया है। 14वें पद को अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक के 4थे अध्याय के, तब वहां पर लिखा है, तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का। परमेश्वर का क्रोध मूसा पर परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण भड़का लिखा है। और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है। इस प्रकार की बातें कह करके परमेश्वर जो है वो अपने क्रोध को मूसा पर प्रकट करता है। बहुत स्पष्ट है परमेश्वर के जीवते वचन में प्रयोग की परमेश्वर जो है वो अनाज्ञाकारिता से नाराज होता है। उसका क्रोध जो है वो अनाज्ञाकारिता से भड़कता है। और जब हम निनवे के बारे में पढ़ते हैं, जिसके विरुद्ध परमेश्वर के क्रोध की भविष्यवाणी नाहुम नबी अपनी पुस्तक में करता है, और तब वहां पर हम इसी बात को पाते हैं कि निनवे के लोगों ने, जिनको परमेश्वर ने अवसर दिया था, जिनको नाश करने की परमेश्वर ने ठान ली थी, उनके पश्चातापी मन प्रकट करने के कारण परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी योना के प्रचार के कारण। पर फिर लोग जो थे वे मूर्ति पूजा में व्यस्त हो गए। परमेश्वर ने साफ
बड़ी आज्ञा दी थी कि तू मुझे छोड़, दूसरों को ईश्वर करके ना मानना इत्यादि। और हम पाते हैं अंततः निनवे जो है उसका पतन ईसा पूर्व 612 में हो जाता है। न केवल अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर का क्रोध जो है वो भड़कता है। निर्गमन की पुस्तक और उसके 32 अध्याय में हमको एक वर्णन पढ़ने को मिलता है जहां पर लोगों ने अपने लिए सोने का बछड़ा बना लिया और उसकी आराधना करने लगे, उसके आगे नाचने कूदने लगे। 32 अध्याय कहता है निर्गमन की पुस्तक का कि जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में देरी हो रहा है, तब वे हारून से कहने लगे कि हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, और उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसको उस पहाड़ में क्या हो गया है। और हम उस घटना में पाते हैं कि जब मूसा पहाड़ से उतरा और तब वो बछड़ा और लोगों को नाचते हुए देखा, तब मूसा जो है वो क्रोधित हुआ और लिखा है उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। और 22 पद को अगर हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक के 32 अध्याय के, तो लिखा है जब मूसा हारून से कहने लगा कि इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने इनको इतने बड़े पाप में फंसाया है, हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप ना भड़के। हारून जो है वो मूसा को कहता है मेरे प्रभु का कोप ना भड़के, अर्थात हारून भी जानता था कि परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। इस घटना के बाद, सोने के बछड़ा वाली घटना के बाद, जब मूसा हारून को कहता है कि तूने ये क्या किया है, लोगों को इतने बड़े पाप में तूने कैसे फंसा दिया है, हारून कहता है मेरे प्रभु का कोप ना भड़के। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो कि परमेश्वर का क्रोध जो है वो धीमा है। परमेश्वर का क्रोध जो है वो धीमा है। नाहुम नबी ने भी निनवे के विरुद्ध जो परमेश्वर के क्रोध की भविष्यवाणी की, वहां भी वो कहता है यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला है। और भजनकार भी इसी बात को कहता है भजन संहिता की पुस्तक और उसके 103 अध्याय के और उसके 8वें पद में, जहां पर लिखा हुआ है यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। यही बात भजन संहिता की पुस्तक और उसके 145 अध्याय के 8वें पद में भी हमें पढ़ने को मिलता है कि यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। जी हाँ प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है वो क्रोध करने में धीमा है। जरूर उसका क्रोध भड़कता है। बाइबल बताती है कि उसका क्रोध जो है वो भयंकर है। गिनती की पुस्तक और उसके 25 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं और तब वहां पर हमको पढ़ने को मिलता है 25 अध्याय के, अगर हम पहले पद से पढ़ेंगे और तब तीसरे पद में लिखा है इस्राएली बालपुर देवता को पूजने लगे, तब यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़का। और आगे लिखा है और यहोवा ने मूसा से कहा प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे,
जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इस्राएल के ऊपर से दूर हो जाए। भयंकर परमेश्वर क्रोध करता है। इस घटना को पढ़ने से पता चलता है, जब इस्राएली लोग बालपोर देवता की पूजा करने लगे, इस्राएल पर परमेश्वर का क्रोध भड़का और परमेश्वर जो है वो मूसा से कहता है, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़ करके उसको धूप में लटका दे, जिससे कि मेरा क्रोध जो है वो इस्राएल पर से दूर हो जाए। और आगे लिखा है, तब मूसा ने इस्राएली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग मिल गए हैं उन्हें घात करो। उस समय मरी फैली थी। बाइबल कहती है 24,000 लोग मर गए थे। परमेश्वर का क्रोध जो है वो भयंकर है, ये बाइबल बताती है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो कि परमेश्वर का क्रोध जो है वो क्षणिक भी है। न केवल विलंब से क्रोध करता है परमेश्वर, न केवल उसका क्रोध भड़कता है, पर परमेश्वर का क्रोध जो है वो क्षणिक है, बाइबल कहती है। भजनकार लिखता है, भजन संहिता की पुस्तक उसके 30वें अध्याय के और उसके 5वें पद में, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। बहुत साफ शब्दों में भजनकार कहता है कि यहोवा परमेश्वर का क्रोध तो क्षण भर का होता है। परमेश्वर का क्रोध जो है वो क्षणिक होता है। और भजनकार इसी बात को लिखता है भजन 103 के 9 पद में, और वो कहता है, वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। परमेश्वर का क्रोध जो है वो क्षणिक है। परमेश्वर के जीवते वचन में हम कुछ उदाहरण पाते हैं परमेश्वर के क्रोध के बारे में। मूसा, जिसको परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में दर्शन दे करके एक बड़ी जिम्मेवारी अपने लोगों को मिस्र से छुड़ाने की सौंपी थी, उसके बारे में हमने पढ़ा कि परमेश्वर का कोप जो है वो मूसा पर भड़का। अनाज्ञाकारिता के कारण, परमेश्वर की बातों को न मानने के कारण, और हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो है वो इतना क्रोधित हुआ कि मूसा को वो कहता है कि तू वहां जाने ना पाएगा। दूध और मधु की धारा बहने वाली देश में परमेश्वर अपने लोगों को पहुंचाना चाहता था, पर परमेश्वर जो है वो मूसा को कहता है कि तू वहां जाने ना पाएगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसके 9 अध्याय में हमको हारून के बारे में पढ़ने को मिलता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 9 अध्याय, और 9 अध्याय के अगर हम 20 पद को पढ़ेंगे, और तब वहां पर लिखा हुआ है, और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ कि उसका भी सत्यानाश करना चाहा, परंतु उसी समय मैंने हारून के लिए प्रार्थना की। मूसा इस बात को लिखता है, वही सोने के बछड़ा बनाने वाली बात को स्मरण करके कि परमेश्वर जो है वो हारून पर अति क्रोधित हुआ और वो उसका सत्यानाश करना चाहता था। पर मूसा कहता है, परंतु उसी समय मैंने हारून के लिए प्रार्थना की।
न केवल परमेश्वर के क्रोध के शिकार मूसा बना, पर बाइबल बताती है कि हारून भी परमेश्वर के क्रोध का सामना किया। जब हम पहला राजा की पुस्तक को पढ़ते हैं और उसके 11वें अध्याय को, वहां पर हमको 11वें अध्याय में हमको राजा सुलेमान के बारे में पढ़ने को मिलता है और बाइबल बताती है कि राजा सुलेमान की 1000 पत्नियां थी, जिसमें 700 उनकी रानियां थी और 300 उसकी रखेलियां थी। और बाइबल में लिखा हुआ है इसलिए कि ये भिन्न संप्रदाय से आई हुई थी, इन्होंने इन स्त्रियों ने राजा सुलेमान के मन को बहका दिया। और 11वें अध्याय के 9वें पद में लिखा है, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। इस प्रकार से हम देखते हैं न केवल मूसा के जीवन में, न केवल हारून के जीवन में, पर राजा सुलेमान के जीवन में भी हम इस बात को पाते हैं कि यहोवा परमेश्वर जो है इन पर क्रोधित होता है। जब हम शामुएल नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं और तब वहां पर हमको एक और उदाहरण पढ़ने को मिलता है। दूसरा शामुएल की पुस्तक और उसके 6वें अध्याय में वर्णन है कि परमेश्वर के वाचा का संदूक जो है वो यरूशलेम में लाया जाता है और वहां पर लिखा हुआ है उज्जा के बारे में। अबीनादाब के उज्जा और अहतो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला और अबीनादाब के उज्जा और अहतो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। और लिखा हुआ है, जब हम 7वें पद को पढ़ते हैं, तब यहोवा का क्रोध उज्जा पर भड़का, इसलिए भड़का कि उज्जा जो था उसने अपना हाथ बढ़ा करके परमेश्वर के संदूक को थाम लिया। बैल जब धोखा खाने लगे तब उज्जा ने हाथ बढ़ा करके परमेश्वर के संदूक को थाम लिया, जिसको छूने की मनाही थी। और लिखा हुआ है, तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़का और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। इस प्रकार से हम कुछ उदाहरणों को पाते हैं परमेश्वर के जीवते वचन में, परमेश्वर के क्रोध के बारे में। परमेश्वर के क्रोध से बचा जा सकता है। परमेश्वर क्रोधी परमेश्वर है। परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। अनाज्ञाकारिता परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर का क्रोध भयंकर है। परमेश्वर का क्रोध क्षण भरता है और परमेश्वर विलंब क्रोधी है। ये सारी बातें बाइबल जो है वो हमको बताती है। पर प्रियो, परमेश्वर के क्रोध से बचा जा सकता है, इस बात को भी बाइबल हमको बताती है।
बच सकते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात हम कह सकते हैं, विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के क्रोध से बच सकते हैं। निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह यही शिक्षा दे रहे थे। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 14 पद से लेकर के 18 पद तक पढ़ते हैं और तब इसी बात को हम पाते हैं। 17वें पद में प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को कहते हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और 18वें पद में लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। ये दूसरी बात है, विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के क्रोध से बचा जा सकता है। और तीसरी बात हम कह सकते हैं, पाप अंगीकार और पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर के क्रोध से बचा जा सकता है। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, परमेश्वर के क्रोध से हम बच सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर का क्रोध जो है वो भड़कता है, इसलिए कि हम परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया है। हम इस बात का भरसक प्रयास करें कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर क्रोधित ना हो, परमेश्वर का क्रोध हम पर ना भड़के, परमेश्वर को गुस्सा दिलाने के प्रति हम सावधान रहें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे जीवते वचन के लिए, जहाँ पर इस बात को हमने आज सीखने का प्रयास किया है कि तू अपने लोगों की अनाज्ञाकारिता के कारण क्रोधित होता है, तेरा क्रोध भड़कता है। पर प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू विलंब क्रोधी है और तेरा क्रोध क्षण भर का है। हमारी सहायता करे प्रभु कि हम ऐसा जीवन जिए कि तुझको गुस्सा ना आए, तुझको गुस्सा दिलाने के प्रति हम सावधान रहें। हमारी सहायता कर। वचन के धन्यवाद देते हैं, आशीष मांगते हैं और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनो और ग्रहण करिए। इस सुंदर और सारगर्भित संदेश के लिए मैं परमेश्वर पिता को और बिशप साहब को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आइए अभी दान का समय होगा और उसके लिए हम अपनी गीत पुस्तक से निकाल लेंगे गीत नंबर 502। हमारा प्रभु का सारा, जो भी हमारा प्रभु का सारा, जिसका उसको देना है, जिसका उसको देना है। भंडारे हम प्रभु के जग में, भंडारे हम प्रभु के जग में, 10वां ही लौटाना है।
प्रभु को चढ़ाना है। प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, ख्रीष्ट प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, हमको प्रेम दिखाना है, हमको प्रेम दिखाना है। हिस्सा दो प्रभु को जो कुछ हो, हिस्सा दो प्रभु को जो कुछ हो, निज भेंटें भी लाना है, प्रभु को चढ़ाना है। ईश्वर की है कृपा भारी, ईश्वर की है कृपा भारी, हमको धन्य मनाना है, हमको धन्य मनाना है। सारा जीवन दे दो प्रभु को, सारा जीवन दे दो प्रभु को, तब आशीष पाना है, प्रभु को चढ़ाना है। अभी समय होगा अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन का, और इसके लिए मैं निवेदन करती हूँ पास्टर साहब से कि वो अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन से आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना से और उसके बाद आशीष से आज की आराधना को हम समाप्त करेंगे। हम प्रार्थना करें। सारी आशीषों के देने वाले हमारे जीवते और एकमात्र सच्चे पिता परमेश्वर, आपका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु आज की आराधना में हमारी सहायता को किया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के संदेश के लिए जो हमने आपके दास बिशप इन आशावान जी के माध्यम से सुन लिया। परमेश्वर पिता, यह संदेश जो है वो आपकी ओर से है, हम इसका पूर्ण रूप से पालन करें और प्रभु उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के सभी सदस्यों पर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह बना रहे। परमेश्वर पिता, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप कलीसिया के एक एक सदस्यों के संग और साथ रहें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमारी कलीसिया इन दिनों प्रार्थना में भी अपने समय को शुक्रवार के दिन व्यतीत कर रही है। प्रभु जी, ये हर एक प्रार्थनाएं आप तक पहुंच रही हैं और हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के हर एक बुजुर्गों के लिए, हर एक भाई और बहनों के लिए कि आपकी आशीष, आपका अनुग्रह उन सभी पर बना रहे। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अवलों इस प्राचीन कलीसिया को संभाला हुआ है। प्रभु, इस कलीसिया के आदरणीय अभिषेक गणों के लिए, पंचायत के माननीय सदस्य गणों के लिए, महिला सभा के बहनों के लिए और जवान सभा के बच्चों के लिए और तमाम सदस्यों के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए भी हम आपसे दुआ करते हैं कि आपकी आशीष, आपका अनुग्रह उन सभी पर बना रहे। परमेश्वर पिता, आज जो भी भेंट आपको आपके बच्चों ने प्रदान किया प्रभु, आपने उसे देखा है। हम विनती करते हैं प्रभु कि हर एक भेंट को आप स्वीकार करें।
और आपका आशीष भरा हाथ उस पर बना रहे, ताकि पिता परमेश्वर आपके जो कार्य हैं इस भेंट के द्वारा पूर्ण किया जा सके। प्रचार का जो कार्य है प्रभु वो पूरा हो सके और परमेश्वर पिता एक एक जन तक यीशु मसीह का संदेश पहुंच सके। परमेश्वर पिता सारी बातों में हम आपको आदर और महिमा और सम्मान को देते हैं और प्रभु जी धन्यवाद के साथ इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और उसकी सहभागिता हमें से उपस्थित सभी भाई और बहनों पर, कलीसिया पर अब और सदा बनी रहे, आमीन।